तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो स्कीम है इसमें कोई भी व्यक्ति अपना अकाउंट खोल सकता है और उससे लिंक्ड जितने बेनिफिट हैं वो सब उसको दिए जाएंगे। जिसके पास ओवीडी यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग स्मॉल अकाउंट खोल सकते हैं और 12 महीने के बाद उसकी केवाईसी हो सकती है 12 महीने के अंदर अंदर। कोई भी प्रकार का जन धन योजना के अंतर्गत किसी प्रकार का आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें एक रुपए क्रेडिट कार्ड दिया जाता है बैंक द्वारा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर रहता है 1 लाख तक का और 2 लाख रुपए तक का 28/8/18 के बाद से किया गया है। ठीक है, और ये रुपए क्रेडिट कार्ड के साथ में अवेलेबल है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर भी 30,000 का दिया जा रहा है जिनके पास रुपए डेबिट कार्ड है। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अगर रहती है 6 महीने तक तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दे दी जाती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में है उसमें ये कहा गया है कि प्रेफरेबली जो महिला होगी परिवार की उसको फैसिलिटी दी जाएगी और हर परिवार में एक ही व्यक्ति को दी जाएगी, उससे ऊपर नहीं दी जाएगी। इसमें बशर्ते ये होना चाहिए कि जो भी अकाउंट है उसमें रेगुलर डीबीटी का या डीबीटीएल का या वेरीफाई मतलब जैसे पेंशन का पैसा हो गया या फिर नरेगा का पैसा हो गया, ऐसा उसमें पैसा आना चाहिए, तो अभी उसमें ये सब चीज़ें फैसिलिटी दी जाती हैं। ये जो अकाउंट होना चाहिए आधार सीडेड होना चाहिए, साथ ही साथ उस व्यक्ति का किसी और बैंक में कोई अन्य अकाउंट नहीं होना चाहिए। जो एप्लीकेंट है ओडी फैसिलिटी जो ले रहा है उसकी एज जो है 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। और ये फैसिलिटी माइनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, केसीसी या जीसीसी जिनके पास कार्ड है उनके लिए नहीं है, और मोर देन 1 फैमिली मेंबर भी अवेलेबल नहीं है। अब ये देख लीजिए, ये चैप्टर है ये हम लोग पढ़ रहे हैं मॉड्यूल बी जो हमारा चल रहा था जीआईबी पेपर 2 का, उसका है। ठीक है, तो जीआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल बी का यूनिट चैप्टर 19 गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसका सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ऑल्सो ये डिस्क्लेमर है दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना के बाद हम लोग इसमें देखेंगे हाँ, जो ओडी दी जाएगी उसमें 36 महीने का टाइम रहेगा रीपेमेंट के लिए और एनुअल रिव्यू भी रिक्वायर्ड है। इसमें जो लोन अमाउंट है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना दे सकते हैं लोन अमाउंट। लोन अमाउंट देते हैं जो भी आपका एवरेज मंथली बैलेंस होगा 4 महीने का उसका 50% अमाउंट, या फिर जो भी पिछले 6 महीने में टोटल क्रेडिट आया है वो अमाउंट। लेकिन किसी भी हाल में 10,000 से ऊपर की ओडी लिमिट नहीं दी जाएगी। ठीक है, जो इसमें इंटरेस्ट रेट रहेगा वो ओडी का वो कितना रहेगा, बेस रेट से 2% ऊपर रहेगा। कोई भी प्रोसेसिंग फीस आदि इसमें चार्ज नहीं करी जाएगी। इसके बाद पीएमएसबीवाई यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हम लोग 100 बार पढ़ चुके हैं बट फिर भी एक बार देख लीजिए फॉर सेक। 18-70 साल की एज होनी चाहिए। 1 जून से 31 मई तक इनका साइकिल चलता है जो पूरा एनुअल, उसके बाद ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता है। डेथ होने पर 2 लाख रुपए मिलते हैं, फुल डिसेबिलिटी पे 2 लाख मिलते हैं और पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख मिलते हैं। प्रीमियम कितनी है, 20 रुपये। अटल पेंशन योजना आपको पता है 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। इस बार इसके 10 साल हो जाएंगे, 9 मई 25 को इसके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। एपीवाई जो है इसको कौन मैनेज करता है, पीएफआरडी यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 18 से 40 साल तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2022 के बाद से ये कर दिया गया है कोई भी व्यक्ति जो इसने इनकम टैक्स पहले पे किया या पे करता है वो इसमें ज्वाइन नहीं कर सकता। जो मंथली पेंशन अवेलेबल होगी सब्सक्राइबर को वो जब तक जीवित है उसको मिलेगी, उसके बाद अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके स्पाउस को मिलेगी, और जब दोनों लोग खत्म हो जाते हैं तो फिर जो डेथ के बाद जो भी पेंशन कॉर्पस 60 की एज में रहा होगा वो पूरा कॉर्पस उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। मुद्रा लोन में बताया गया है, मुद्रा लोन क्या है, अप्रैल 2015 में ही मुद्रा लोन भी लॉन्च हुए थे। इनका फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, ये सेटअप करेगी, उसके अंतर्गत मुद्रा लोन लॉन्च किए गए। इसमें 3 प्रकार की स्कीम होती है आपको पता है, शिशु, किशोर, तरुण। 50,000 तक के लोन को शिशु, 50,000 से 5 लाख तक किशोर लोन, और उसके बाद 5 लाख से 10 लाख को तरुण कहा जाता है। इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फीस में कहा गया, इंटरेस्ट रेट इसमें बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से चार्ज करता है। शिशु लोन में ज़्यादातर बैंक्स ने जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह है उसको वेव ऑफ कर दिया है क्योंकि 50,000 से कम के होते हैं। सिक्योरिटी इसमें क्या क्या गया, जो भी एसेट्स फाइनेंस किए जाएंगे उस पर फर्स्ट चार्ज बैंक का रहेगा। सीजीफी, एमएफयू और सीजीटी एमएससी के द्वारा कवर्ड रहेंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी इसमें नहीं ली जाएगी किसी प्रकार की, थर्ड पार्टी गारंटी भी अलाउ नहीं है। रिफाइनेंस एजेंसी अगर मुद्रा से मगर मतलब रिफाइनेंस किया जाता है अगर मुद्रा के थ्रू तो फिर मैक्सिमम 36 महीने का जो है रीपेमेंट टेन्योर होता है। फिर बात करते हैं केवीआईसी यानी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अप्रैल 1957 में जो पहले ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड था उसको बदल के केवीआईसी यानी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के नाम से कर दिया गया। क्या क्या फंक्शंस हैं इनके, इनका काम है खादी और गाँव संबंधित जो अन्य इंडस्ट्रीज़ हैं रूरल एरियाज़ में उनको डेवलप करना, उनको प्रोग्राम्स चलाना, साथ ही साथ कॉमन सर्विसेज जो हैं रॉ मटेरियल और सेमी फर्निश्ड गुड्स के लिए उनको प्रमोट करना।
मार्केटिंग वगैरह जो भी खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग करना, उसमें जो भी आर्टिसंस लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह उनकी ऑर्गेनाइज करना। इसके अंतर्गत जो स्कीम है उसका नाम है PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। 2008 में ये स्कीम एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम थी, ये शुरू करी गई प्राइम मिनिस्टर द्वारा। ठीक है, इसके और इसमें दो चीज़ों को मिलाया गया, किसको, एक मिलाया गया है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और दूसरा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों स्कीम्स को मिलाकर PMEGP बनाएगी 2008 में। ये जो प्रोग्राम है इसका मॉडिफाई किया जाता है टाइम और करंटली इसका 5 साल का जो पीरियड है वो फिजिकल ईयर 21-22 से लेकर 25-26 यानी इस जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। PMEGP की नोडल एजेंसी कौन है? KVIC, नेशनल लेवल पर नोडल एजेंसी इसकी KVIC है। ठीक है, क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं? सब्सिडी का क्राइटेरिया अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर जनरल कैटेगरी है तो उसमें जो बेनिफिशियरी है, जो मतलब लोन ले रहा है, वो 10% का मार्जिन रखेगा, और अगर स्पेशल कैटेगरी है तो 5% का मार्जिन। स्पेशल मतलब SC ST OBC माइनॉरिटीज़, आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये सब। ठीक है, इसके अलावा अगर सब्सिडी की बात करें तो जनरल कैटेगरी को, अर्बन एरिया में जो जनरल कैटेगरी रह रहा है उसको 15% की सब्सिडी दी जाएगी, रूरल एरिया में है तो 25% की दी जाएगी, और जो स्पेशल कैटेगरी यानी SC ST OBC नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन ये सब लोग हैं, इनको अर्बन एरिया में 25% की सब्सिडी और रूरल एरिया में 35% की सब्सिडी दी जाएगी। जो भी एग्जिस्टिंग PMEGP मुद्रा यूनिट्स हैं अगर उनको अपग्रेड किया जाएगा तो मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 15%, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की है तो 20% दी जाएगी। ठीक है, इसमें जो ओन कंट्रीब्यूशन है बेनिफिशियरी का वो 10% का रहेगा, ये भी कंपलसरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कम से कम 18 साल की एज होना चाहिए, कोई इनकम सीलिंग इसमें नहीं है। अगर भी मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है जिसमें 10 लाख तक की वैल्यू है तो कम से कम 8वीं पास यानी 8th पास व्यक्ति होना चाहिए, और अगर बिजनेस सेक्टर सर्विस सेक्टर है तो कम से कम तो 5 लाख का प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 8th पास होना चाहिए। ठीक है, अब सर्विस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है तो फिर 5 लाख की लिमिट है, और अदरवाइज 10 लाख की लिमिट है, किसके लिए? 8th पास के लिए। इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है? 8th होनी ही चाहिए ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए। नेचर ऑफ प्रोजेक्ट के लिए कहा गया सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए एग्जिस्टिंग यूनिट्स में एलिजिबल नहीं होती हैं। एक फैमिली से एक ही व्यक्ति इसका एडवांटेज असिस्टेंस ले सकता है इस तरह के पैसे को। कॉस्ट ऑफ लैंड जो होती है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं की जाती, हालांकि जो शेडिंग वगैरह का पैसा होता है बनवाने का वो सब ऐड किया जाता है। ठीक है, मार्जिन मनी जो भी PMEGP में होगी वो 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद एडजस्ट की जाती है। अगर मान लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टर्न मतलब उसका प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहा है, अपग्रेड हो रहा है, तो उसको अपग्रेड मॉडर्नाइज भी किया जा सकता है। बैंक फाइनेंस में कहा गया है कि 90% बैंक देगा, 10% मार्जिन कौन देगा? आपका बेनिफिशियरी देगा। जनरल कैटेगरी और 95% बैंक देगा, और स्पेशल कैटेगरी में 5% कौन देगा? बेनिफिशियरी देगा। इंटरेस्ट रेट वगैरह बैंक अपनी पॉलिसी के हिसाब से करता है। रीपेमेंट 3 से 7 साल का रहता है। कोई कोलेट्रल 10 लाख तक के लोन पर नहीं लेना होता है। क्यों? क्योंकि कवर होता है उसमें CGFMU वाले में। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 10 लाख तक की है, मतलब 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, और अगर 50 नंबर कम से कम 100 में प्राप्त हुए तभी जो KVIC है वो बैंक को फॉरवर्ड करेंगे, और अगर 10 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट है तो कम से कम 60 नंबर स्कोर करने के बाद ही इनकी एप्लीकेशन बैंक को फॉरवर्ड की जाती है। बैंक या तो एप्लीकेशन सैंक्शन करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, लेकिन स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड में कर देंगे। उसके बाद जब बैंक अगर सैंक्शन करते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज करने के बाद वो मार्जिन मनी और सब्सिडी के लिए क्लेम करते हैं। जब एक बार सब्सिडी बैंक को प्राप्त हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर बैंक उसको टर्म डिपॉजिट SRF यानी सब्सिडी रिजर्व फंड में रख देते हैं 3 साल के लिए। ठीक है, किसके नाम पर? बेनिफिशियरी के नाम पे बनाकर। शर्त ये होती है कि इसमें किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है इस सब्सिडी वाले अमाउंट पर जो भी FD करी गई है, जो टर्म डिपॉजिट किया गया है, और साथ ही साथ उतने अमाउंट पर जो उधर लोन में ब्याज है वो भी नहीं लिया जाता। ये दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर ये एडवांस जो भी आपने लोन दिया अगर ये खराब हो जाता है 3 साल के अंदर, NPA हो जाता है, तो जो भी सब्सिडी का अमाउंट है वो वापस KVIC चला जाता है। With this we have come to an end of this chapter and this part. I hope you like the session. Do like, share, subscribe and give us a genuine feedback. Thank you so much.